कक्षा 10वीं विषय गणित आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उसमें आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। तो हम लोग वीडियो देखते हैं, तो आपने पिछले वीडियो के अंदर अध्याय 3 में विविध प्रश्नमाला के कुछ सवाल देखे थे हल। अब है अध्याय क्रमांक 4 और ये अध्याय हम लोगों ने 9वीं कक्षा में भी है वो अध्ययन किया था। तो अब है तो वही, तो भी इसकी पुनरावृत्ति हो जाए ऐसा है। तो यह है दो चरों का रेखिक समीकरण व असमीकरण। तो दो चर होंगे, रेखिक समीकरण, इसका मतलब है अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। तो उसका दो चरों का रेखिक समीकरणों का हल करेंगे ग्राफीय विधि से, और उसके अंदर अलग अलग स्थितियां आएगी। तो हम देखते हैं कि हमने रेखिक समीकरण का व्यापक रूप देखा था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। x का गुणांक है वो a है, y का गुणांक b है और c है वो आपका स्वतंत्र पद है। तो अब मान लो दो चरों का रेखिक समीकरण करना है, तो यदि दो चरों का रेखिक समीकरण करना है तो इसका व्यापक रूप है, इस प्रकार लिख देंगे a1x b1y और c1 बराबर 0। दूसरा a2x b2y और c2 0। तो इस प्रकार से अब दोनों यानी दो समीकरण होंगे, और दोनों समीकरणों को जो x और y का मान जो संतुष्ट करेगा वो उस समीकरण का हल होगा। और अब है वो समीकरण जो रेखिक युग्म जो समीकरण होगा आपका समूह के अंदर, जोड़े के अंदर, वो समीकरण संगत होगा या असंगत। तो यदि इस रेखिक समीकरण के युग्म में कम से कम एक हल हो तो वो संगत होगा, और जिसका कोई भी हल नहीं हो वो रेखिक समीकरण युग्म होगा, वो असंगत होगा। अब इसका वो पता कैसे लगाएंगे ये देखेंगे। तो देखिए 3 स्थितियां होगी इसमें। तो पहली स्थिति में ये है a1 बटा a2 b1 बटे b2। इस दोनों का अनुपात यदि बराबर नहीं होगा, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का अनुपात यदि बराबर नहीं होगा तो हल अद्वितीय, और हल होगा इसलिए यह कैसा होगा, संगत। अब इसके अंदर रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, तो इस स्थिति में होगा तब रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद, ये रेखाओं की प्रकृति होगी। अब दूसरा, जब a1 बटे a2 का अनुपात b1 बटे b2 का अनुपात c1 बटे c2, इस तीनों के अंदर इस दोनों का मान है वो बराबर आएगा अनुपात, और c1 बटे c2 के अनुपात के बराबर नहीं आएगा, तो हम ऐसी स्थिति में जो समीकरणों का युग्म होगा उसके अंदर कोई हल नहीं होगा, और यदि कोई हल नहीं है
इसका मतलब क्या होगा? असंगत होगा। और रेखाओं की प्रकृति है वो समांतर होगी। रेखाओं की प्रकृति है, रेखाओं की प्रकृति वो समांतर होगी। ये दूसरा तरीका है। अब तीसरे के अंदर ये स्थिति होगी जब A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, इस तीनों स्थितियों के अंदर तीनों का अनुपात बराबर होगा तो हल असीमित होंगे। असीमित होंगे इसका मतलब युग्म कैसा होगा? हल असीमित और हल असीमित है तो इसमें युग्म कैसा होगा? संगत होगा। और यदि संगत है तो इसमें रेखाओं की प्रकृति है वो समपाती रेखाएं होगी। समपाती रेखाएं। तो इस प्रकार से हम जब ग्राफीय निरूपण करेंगे तो हमारे तीन प्रकार के रेखाओं की प्रकृति प्राप्त होगी। एक तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अब दूसरा है इसमें रेखाएं समानांतर होगी, और तीसरा है कि रेखाएं समपाती होंगी क्योंकि एक रेखा है उसके ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी, ये समपाती होगी। तो तीन स्थितियों से हम ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो हम इसमें यदि समीकरणों का युग्म दिया गया है तो युग्म से इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे रेखाओं की प्रकृति कैसी आएगी और उसका हल क्या होगा। ये सब बातों की जानकारी है वो पहले ही हम प्राप्त कर सकते हैं ग्राफीय निरूपण करने से पहले इन तीन स्थितियों से। और अब देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल है, तो यह है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। अब तो मैंने है वो पहले भी बताया कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो उसके अनुसार इसको लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, और इसको लिख लेता हूँ 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए इसके अंदर x का गुणांक A1 2, y का गुणांक b माइनस 3, C1 माइनस 8, और दूसरा क्या हो जाएगा A2 4, B2 माइनस 6 और C2 माइनस 9। अब हम एक सरल अनुपात के अंदर लिखते हैं, तो A1 बटा A2 तो 2/4, इसका सरल अनुपात बदलते हैं तो कितना हो जाता है 2 और 4 में 1/2। अब दूसरा देखते हैं B1 बटा B2। B1 का मान -3, B2 का मान है वो -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 और 6 में समान संख्या का भाग जाता है 1/2। और तीसरा C1 बटे C2, तो C1 का मान -8
और इसका -9, तो हो गए 8/9, क्योंकि माइनस माइनस हो गए या प्लस। तो हम देखते हैं इसके अंदर A1/A2 और B1/B2 का तो अनुपात बराबर है, परंतु C1/C2 का अनुपात है वो बराबर नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो इसके अंदर हमने लिख दिया कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस स्थिति का था तो हम लोगों ने देखा था कि इस युग्म समीकरण युग्म का कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं था। इसका मतलब क्या था, रेखिक समीकरण युग्म कैसा था, असंगत। तो रेखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो इस प्रकार से हम वो रेखिक समीकरण युग्म का पता लगा लेते हैं, संगत है या असंगत। तो ये था